अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम ऐसी दो चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। उनके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मैं उन सारे फ़ायदों को बयान करने लग जाऊँ, उनको बताने लग जाऊँ तो 2 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। ठीक है, और हम लोग मानते भी, अक्सरियत हम लोगों में जान उन चीज़ों के कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फ़ायदे किसके लिए। मोटापे के लिए। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि 100 बीमारियों की माँ है। ठीक है, इससे हर एक को बचना चाहिए। तो इसके लिए जो लोग डाइट नहीं कर सकते, बहुत सारी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिम नहीं ज्वाइन कर सकते, यो अलग से एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत ही नॉर्मल तरीके से चाहते हैं कि हम लोग हमारा वेट भी लूज़ हो जाए और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो 100% इसका जो है वो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सी 2 चीज़ें हैं। पहली है कावा, जिसको हम दूसरी ज़ुबान में ग्रीन टी भी कह सकते हैं, लेकिन ये वो ग्रीन टी नहीं जो हम लोग बाज़ार से लेते हैं, ये वो है जिसे हमने कुदरती चीज़ों से बनाना है। जी अभी मैं इधर बनाने का तरीका तो नहीं, आपको लाइव तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं तरीका बताऊंगी, आपने उसी तरह से बनाना है। तो ग्रीन टी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले पुदीना, सब्ज़ पुदीना और सब्ज़ इलायची, और हमने लेनी है सौंफ और लेमन। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सुन सकते हैं कि ओ देखा हुआ है, ये सुना हुआ है, ऐसी वीडियो बहुत सारी आती हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन स्टॉप, अभी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वो चीज़ है जो हम लोगों ने खुद इसको यूज़ किया हुआ है और इसका फ़ायदा भी खुद देखा हुआ है। ठीक है, तो 100% आप लोगों को इसका रिज़ल्ट मिलेगा। जी चलते हैं, कैसे बनाते हैं इसको। आप लोगों ने अगर 1 कप कावा तैयार करना है तो उसके लिए आपने 1.5 कप पानी लेना है और उसको चूल्हे के ऊपर उबलने के लिए रख देना है। जब वो उबाले खाने लग जाए तो उसके अंदर आपने कुछ पत्ते पुदीने के डालने हैं, या एक टहनी जो बनी होती है वो डालनी है, और उसके बाद 2 सब्ज़ इलायची और थोड़ी सी सौंफ डालनी है। और जब उसको 2 मिनट तक पकाना है, और जब उसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए, पैरेट येलो येलो शेड देने वाला, तो आपने उतार लेना है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें बनानी नहीं आती, हम ज़्यादा पका देते हैं, कुछ चीज़ें हम बहुत कम पकाते हैं। ठीक है, इसको इतना सा पकाना है कि इसका वो लाइट सा बहुत प्यारा सा कलर आ जाए, देखने में भी दिल करे कि वाकई पीने को दिल कर रहा है। आपने फिर इसको उतारना है चूल्हे से, कप में छान के इसको, फिर इसके अंदर हाफ़ लेमन जो है उसका रस आपने मिक्स कर देना है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जी हमें लेमन जो है वो हमारे गले को सूट नहीं करता, हम उससे बीमार हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन इसका इलाज ये है कि जिन लोगों को ये सूट नहीं करता वो उसमें हनी ऐड कर लें, यानी कि शहद, फिर उनका गला नहीं ख़राब होगा। और दूसरी बात यह है कि पीने से पहले वो चंद घूंट पानी के ले लें। जब ये कावा तैयार हो जाए, अब ये है कि इसको पीना कब है। आपने इसको इस तरह पीना है कि आपने खाने से पहले जैसे खाली पेट पीना, सुबह उठ के 1 कप, लेकिन आजकल वो बिल्कुल नहीं पीना। अभी जब जैसे ये सावन का मौसम जाएगा और मौसम चेंज होगा तो इसके बाद आपने खाली पेट पीना है। अभी सिर्फ आपने इसको खाने के बाद लेना है। जैसे आप लोग चाय लेते हो या ग्रीन टी लेते हो, उसकी जगह आपने ये कावा लेना है। इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। और अब नंबर 2 पे आते हैं कि नंबर 2 पे इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन वो इतना मतलब बहुत आसान काम है जिसे हम बस यूँ ही मिस कर देते हैं। वो है रात को सोते वक्त नाक में तेल लगाना। ठीक है, अब ये होता है कि हम रात को थके होते हैं, आके लेटे होते हैं, वो कौन कमरे में जाए और फिर तेल की इतनी बड़ी बोतल लेके आए, फिर उसमें से कुछ ड्रॉप या कुछ कतरे उसमें डाले, ये बहुत बहुत बड़ा काम है। नहीं, आप ऐसे करें, जो आई ड्रॉप्स की शीशी मिलती है आप उसको खाली करें, उसमें ऑयल डाल लें और आप लोग अपने पास रख लें, जहाँ पे आप सोते हैं, साइड टेबल होती हैं, ऐसी चीज़ें मतलब वहाँ पे रख लें। और रात को जब आप सोने लगें तो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लेट के आपने उसमें चंद कतरे डाल के और अपने राइट हैंड के साथ या अपनी एक फिंगर के साथ उसको लाइट सा आपने मसाज करना है, और 1-2 मिनट मसाज के बाद फिर आपने सो जाना है। और पता है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा कि रात को इंसान बहुत रिलैक्स होता है। जी उम्मीद है ये 2 चीज़ें आप कर लें। और इसके साथ आपको क्या करना है कि जो लिंक नीचे दे दिया जाएगा उस वीडियो का, आपने उसको भी सुनना है और उस पर भी अमल करना है और इसको भी साथ लेके चलना है। तो इंशाल्लाह आप खुद मुझे बताइएगा कि किसको कितना फ़ायदा हुआ।
जी मिलते हैं इससे मज़ीद और इस तरह की अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए